right, welcome back once again to Ayub Sports Complex where we're all set for the second match of the day to be played between Milli Afghan and Azad Kashmir. Match शुरू होने में बस कुछ ही टाइम बाकी रह गया. Meanwhile, I'm on the sidelines with two अहम personalities. हमारे साथ मौजूद हैं Assistant Director Sports, Member Accommodations Committee मुरीद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है. साथ साथ आज़ाद कश्मीर के कोच मुनीर अहमद राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं. मुरीद अली साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं. सैकड़ों की तादाद में टीम्स यहाँ पर आती हैं, उनके कोचेज़ आते हैं. एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनकी लॉजिंग के इंतजाम करना, उनकी देखभाल करना. कैसे होता है ये, कैसे करते हैं आप? जी यकीनन काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था हमारे लिए, क्योंकि सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई थे कि आपने तमाम टीमों को आपने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है. तो फ्लड की वजह से ऑलरेडी तमाम होटल पैक थे, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल आते. लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमने कोई 1200 प्लस प्लेयर्स, ऑफिशल्स, टेक्निकल ऑफिशल्स और इसके अलावा मीडिया पर्सनस, तो हमने उन सबको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की. और इसके अलावा जो उनको किसी किस्म को कोई शिकायत ही नहीं हुआ. काफ़ी टीमें और खिलाड़ी सारे खुश हैं हमारे से. तो अल्लाह पाक के फजल करम से हमने अपनी गोल अचीव की. मुनीर अहमद राजपूत साहब, आप आज़ाद कश्मीर के कोच हैं माशाल्लाह से. कैसा प्लेटफॉर्म है ये पाकिस्तानी फ़ुटबॉलर्स के लिए? पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से फ़ुटबॉलर्स यहाँ पर आए हुए हैं, अपने टैलेंट के इजहार का मौका उनको मिल रहा है, प्लेटफॉर्म फ्राहम किया गया है, टेलीवाइज किए जा रहे हैं मैचेस, तगड़ी टीमों के खिलाफ छोटी टीमें खेल रही हैं. ज़बरदस्त. पहले तो मैं जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें प्लेटफार्म दिया, क्योंकि हमारी टीमें छोटी हैं. यहाँ पे बहुत कदावर प्लेयर, इसमें क्रेडिट वैसे हुकूमत बलूचिस्तान को जाता है जी, कि बहुत पाकिस्तान भर ज़्यादा से टीमों को जाता है, इनवाइट बहुत किया है. ज़्यादा जाता है. इसलिए हम जियो से भी अपील करते हैं, कभी ऐसा आप मौका दें हमें आज़ाद कश्मीर में भी उनका भी टैलेंट देखें. ठीक है ये जियो के मुनीर साहब, बड़ा कुछ और काम है. अगर हम प्लेयर्स के एस्पेक्ट से बात करें, इस वक्त बैक वक्त क्वेटा के 4 मुख्तलिफ ग्राउंड्स में ये मैचेस हो रहे हैं. दूसरे ग्राउंड में तो बैठने तक की जगह नहीं है, इतने ज़्यादा लोग हैं. आप भी इंजॉय कर रहे हैं ये पूरा प्रोसेस, क्योंकि आपके सामने प्लेयर्स डेवलप हो रहे हैं, गुमनामी से ग्लोबली रिकग्निशन की तरफ आ रहे हैं. यकीनन अपना कंट्री के डिफरेंट प्रोविंसेस से और काफ़ी बड़ी बड़ी क्लबें इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं. तो रात को जब मैं होटल्स के विज़िट करता हूं तो वहां भी लोग आते हैं, टीमों के पास ठहरते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं. तो लोग काफ़ी खुश हैं और यकीनन एक बहुत बड़ा इवेंट है. तो मेरे ख्याल से लोगों इंजॉय कर रहे हैं लोग सारे इसमें. हाँ, मुनीर साहब, आप अपनी तैयारी के बारे में बताएं. आज़ाद कश्मीर की तैयारी कैसी है, क्योंकि आपके सामने बड़े बड़े नाम हैं फुटबॉल की, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सर्किट के. सर यही बात है कि हमें जितनी तैयारी करनी थी इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे मुतमिन हैं. लेकिन पाकिस्तान का बड़ा फुटबॉल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट होते हैं, लीग होते हैं. हमारा तो एक छोटा सा, उसकी वजह से इंशाल्लाह हम इनका मुकाबला करेंगे. बिल्कुल लड़कों जी, में हौसला है. लेट्स होप के एक्साइटिंग मैचेस देखने को हमें मिले, जो कि देखने को मिल रहे हैं. मुरीद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका. साथ साथ मुनीर अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया. आप लोग का शुक्रिया कि आप ट्यून इन किए हुए हैं और ये मैचेस देख रहे हैं. वील कम बैक विद लाइव एक्शन. फॉर नाउ वी गोइंग टुवर्ड्स द कॉम बॉक्स, जहां मौजूद हैं इरफान साहब. ओवर टू यू इरफान. Welcome back at Ayub Sports Complex Combo, where we are all set for the second मैच. मिल्ली अफगान वर्सेस आज़ाद कश्मीर आज का दूसरा मैच, जो कि तीसरे आल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले में खेला जा रहा है. दोनों टीमें ग्राउंड में बिल्कुल तैयार हैं और ये जियो सुपर की लाइव प्रोडक्शन है, जो आप तक बरह रास्त अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फुटबॉल के सब्ज़ाज़ार से देखी जा सकती है. तो डोंट फॉरगेट टू वॉच, वी हैव अनदर थ्रिलिंग मैच. और 28 सितंबर तक नहायत ही दिलचस्प, सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबले लेके आया है आपके लिए जियो सुपर, और वो भी लाइव. मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है. मैं वेलकम करता हूँ हमारे एक्सपर्ट नासिर इस्माइल. नासिर, पहला मैच हुआ, आपने देखा, जो 3-0 से जीता ऐसे फॉर्म की टीम ने डीएफए लसपेला को. दूसरा मैच लाइन अप है मिल्ली अफगान बमुकाबला आज़ाद कश्मीर. कैसे देखते हैं, और प्लेयर्स स्पेशली आज़ाद कश्मीर के? थैंक यू वेरी मच इरफान. देखना ये है कि जो ऐसे फॉर्म का मैच हुआ है, उसके उनके कोच से मेरी हाजी सत्तार साहब से बात हो रही थी, तो मुझे बता रहे थे कि मेरे 2-3 प्लेयर जो है वो इंजर्ड है, जिसकी वजह से वो मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सके. और उन्होंने उनको कहा कि हमने रेस्ट दिया उनको,
और फिर भी 3 गोल के मार्जिन से उन्होंने मैच को जीता हैगा। अब नेक्स्ट मैच तक वो रिकवर हो जाएंगे। जहाँ तक इस मैच की बात है तो बड़ा अच्छा साइन है कि हमारे पास आज़ाद कश्मीर की टीम, कि जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी बाहें खोली हैं पूरे पाकिस्तान के लिए इस फुटबॉल इवेंट में, और बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट भी किया है। तमाम उनकी टीमों की अकोमोडेशन, उनकी मील के पैसे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी मेडिकल केयर, मतलब पाकिस्तान में इस वक्त मैं इतने सालों से फ़ुटबॉल के अंदर इन्वॉल्व हूँ, मैंने और ये किसी भी देखिए, गवर्नमेंट को जो है वो इतना फैसिलिटेट करते हैं फ़ुटबॉल में नहीं देखा। इसके साथ आप देखें दोनों टीमें मखसूस अंदाज में मैच ऑफिशियल्स के साथ ग्राउंड में दाखिल होते हुए, दोनों ही टीमें पुरजोश, और कोशिश उनकी यही होगी कि इब्तिदा से ही दूसरी टीम को दबाव में लाया जाए। जैसे कि जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान भर से टीमें आई हैं, तो सिर्फ बलूचिस्तान से ही 183 टीमों ने क्वालिफाइंग राउंड्स खेले थे और 20 टीमें क्वालिफाई करके आई हैं ऊपर के मरहले में, जबकि 48 टीमों का ये फाइनल राउंड है, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेली हुई टीम्स और प्लेयर्स, बल्कि डिपार्टमेंट्स, सूबे, शहर, क्लब, डीएफएज, ये तमाम मौजूद हैं। ये देखिए टीम्स लाइनअप होते हुए, तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली जब वसाइल महदूद हों, उसके बावजूद इतना सक्सेसफुल और इतना एक्सपेंसिव टूर्नामेंट कराना। लायक तहसीन हुकूमत बलूचिस्तान, सीएम बलूचिस्तान, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद इसहाक जमाली, उनके साथ साथ मैं यकीनन तौर पे इनका नाम लूँगा दुर्रा बलोच, डीजी स्पोर्ट्स हैं, और उनकी टीम ऑन ग्राउंड रही, जिसमें कामरान थे, आसिफ लांगो थे, आसिफ फारूकी साहब हैं, ये तमाम लोग बिल्कुल ग्राउंड पे मौजूद रहे। और तमाम ग्राउंड्स को याद रहे, ये 4 ग्राउंड में बैक वक्त खेला जा रहा है टूर्नामेंट, तो हर तरफ फैसिलिटीज को मुहैया करना बड़ा ही अहम काम है। दोनों टीमें आज़ाद हिकमत कश्मीर अमली को, मेरे ख्याल से अपना पहला मैच आज खेल रही है। दोनों टीमें अपनी हिकमत अमली को, ये देखिए टीम आपके सामने मिली अफगान की, उबैदुल्ला, नूरुल्लाह, मोहम्मद शारिक, नसीबुल्लाह, नज़ीर अहमद, खालिद अहमद, कबर बलोच, उबैदुल्लाह, इमरान खान, मोहम्मद फैज़ान, शाहजेब खान, रियाज अहमद, सज्जाद शाह, कैसर खान, और कोच है इनके अब्दुल खालिक। बिल्कुल, ये था मिली अफगान का स्क्वाड। इनके सामने होगी आज़ाद कश्मीर की टीम, जिनकी टीम में माइकल मेसी कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, रमीज़ उन्नेब, इरफान फ़ानी, शयान मोहसिन, उमर मरी, तसीब अली, शोएब राजा, सुनील अदनान, अदनान सईद, शाहजेब, इमाम शाह, सनाउल्लाह इनके टॉप गोलकीपर हैं, जबकि रिजर्व गोलकीपर में अब्दुल रहमान डगआउट में मौजूद होंगे। मुनीर अहमद राजपूत इनकी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दोनों टीमें अपनी अपनी जगहों पर मौजूद। रेफरी बादीनी इज़ ऑल सेट। ये देखिए खूबसूरत ड्रोन व्यू, बॉल बिल्कुल सेंटर में। मैच किसी भी लम्हे शुरू हुआ चाहता है। रेफरी प्री मैच प्रिपरेशंस करते हुए, प्लेयर्स हल्का फुल्का वार्म अप कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज का पहला मैच 3-0 से, जो मिथ थी दानिश की, जो पहले मैच का रिजल्ट होता है कमोबेश वही सेकंड मैच का रिजल्ट भी आ रहा है अब तक। तो देखते हैं ये मिथ अब चलती है या नहीं। ये रिवायत आज टूटेगी, और इस टूर्नामेंट में काफ़ी सारी रिवायत टूटती देखी है हमने इरफान साबिर। So there's a kick-off for the second match of this CM Balochistan Gold Cup Football Tournament 2020. वो मैच के स्टार्ट होते ही अच्छा चांस था, बट ऑफ साइड रेफरी ने डिक्लेयर किया पहले ही। बहुत ही शानदार मूव था, बहुत ही अटैकिंग स्ट्रेटजी के साथ कश्मीर की टीम का स्टार्ट, और बड़े ही वेल बिल्ड, देखें फिजिकली बिल्ड प्लेयर हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के, और बड़ा अच्छा अटैक डेवलप किया था दानिश। और इस बार बॉल साइड लाइन क्रॉस करके बाहर गई, थ्रो इन लेंगे। मैच का पहला मिनट जारी है। ब्लैक जर्सियों में मलबूस मिली अफगान की टीम हमारे बिल्कुल लेफ्ट जानिब, जबकि वाइट जर्सियों में मलबूस आज़ाद कश्मीर की टीम
शुरू में ही दोनों टीमें एनर्जी दिखाने के मूड में। लंबा शूट लिया है यहां से लेफ्ट फिंगर, साथ साथ उनके डिफेंडर है, बॉल हासिल की मगर फिर चिनवा बैठे। अब भी बॉल मिल्ली अफगान के पास, यहां से एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, पास दिया है लेफ्ट विंग की जानिब, यहां से 18 यार्ड में फेंकना चाहते थे मगर डिफेंडर की पैर से लग के बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई। नासिर इस्माइल, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही टीमें चढ़कर खेलने की मनसूबाबंदी करके आई हुई हैं। बिल्कुल, जब भी तीन टीमों का ग्रुप्स होगा ना दानिश, वो ग्रुप बहुत ही टाइट होता है क्योंकि पहला मैच जो भी टीम जीतती है वो साइकोलॉजिकल तरीके से बाकी दोनों टीमों को जो है वो डाउन कर देती है, क्योंकि फिर बाकी जो मैच है उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही समझ लें कि क्रूशल हो जाता है। ये देखें बॉल के साथ, हाँ बॉल के साथ था लेकिन बाद में उनका पैर लग गया था जिसकी वजह से फाउल मिला है। ऐसा लगा कि टांग रखकर हल्का सा पुश किया गया। फ्री किक कम्स इन राइट इनटू द डेंजर जोन और ये गोल, गोलकीपर की गलती महंगी पड़ी यहां पर आजाद कश्मीर को। मिली अफगान गेटिंग देयर फर्स्ट गोल। बहुत ही क्रूशल मिस्टेक, गोलकीपर को फर्स्ट अटेम्प्ट पे पकड़ना चाहिए था। ब्लंडर कहेंगे हम इरफान, यहाँ पे ब्लंडर कहेंगे और ये गोलकीपर का बहुत बड़ा ब्लंडर था। और इनको देखिए बहुत इजी बॉल था, मतलब इसमें कोई फोर्स नहीं थी किसी किस्म की, ना कोई उसके अंदर कोई पेस था, सिर्फ बॉल की हाइट थी और गोलकीपर की हाइट भी इतनी अच्छी है कि वो अपना ऊपर जाके आराम से बॉल को, ये देखें बॉल आराम से बिल्कुल ग्रिप कर सकते थे, ये देखें। और यहाँ पे वो स्लिप हुए, पहले ही इनको ग्रिप कर लेना चाहिए था। अच्छा फॉलो किया स्ट्राइकर ने और उस बॉल को कन्वर्ट किया गोल में। इनको तकलीफ जो महसूस इस वक्त हो रही है वो शायद गिरने की वजह से कम और गोल खाने की वजह से ज़्यादा महसूस हो रही है। आज थोड़ा सा इस किस्म के रिएक्शंस आ जाते हैं कि कोई एक्सक्यूज़ बनाना शुरू कर देते हैं। कोई भी प्लेयर अगर उससे कोई इतना बड़ा ब्लंडर हो जाए तो वो इस किस्म की रिएक्शन देते हैं कि शायद मेरा पैर मुड़ गया था या मेरा पैर स्लिप हो गया था, हालांकि कुछ भी नहीं था ऐसा। टेक्निकल एस्पेक्ट से इसको डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी है नासिर इस्माइल। गोलकीपर खास तौर पे जब आपके सामने स्ट्राइकर्स करीब हों तो उसको कोशिश करनी चाहिए बॉल कैच करे, ना सिर्फ पकड़ के उसको जमीन पे गिरा के कैच। उसको हम अपनी लैंग्वेज में ग्रिपिंग कहते हैं कि उसका बॉल का ग्रिप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और जैसे ही वो बॉल को ग्रिप करे वो फौरन अपने बॉल को राउंड करके चेस्ट के साथ अपने बिल्कुल चिपका ले ताकि बॉल वहां से दूर ना हो। एक मरतबा बॉल हासिल की, आजाद कश्मीर के मिडफील्डर ड्रिबल कर रहे हैं, यहां से उन्होंने अपने राइट विंगर को फीड करने की कोशिश की, बॉल साइडलाइन से क्रॉस कर गई। सज्जाद शाह की क्या कमाल फुर्ती थी, एरियल बॉल को हवा में ही हेडर लगाकर डिफेंड किया। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल टाइमली जब आप जंप ले लेते हैं, 1 फुट जंप लेते हैं तो आप परफेक्ट हेड ले सकते हैं। अगर आपकी टाइमिंग ज़रा सी ख़राब हो तो फिर आप बॉल तक आप नहीं पहुंच सकते। गॉट टू बी गिफ्टेड इरफान टू बी एबल टू डू दैट। जिस तरह हमने टाइमिंग का जिक्र किया, हाइट थी, टाइम था, पोजीशन थी। वंस अगेन इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मिली अफगान क्योंकि कंबाइंड होके खेलते हैं, ये एक टीम की शक्ल में प्रैक्टिस भी करते हैं, तो यकीनी तौर पे इनकी केमिस्ट्री ज़्यादा बेहतर होगी। एक गोल की सबकत हासिल है। बिल्कुल गिफ्ट गोल दे दिया है आज़ाद कश्मीर के गोलकीपर ने मिली अफगान को कि यार आप ज़्यादा परेशान ना हो, मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ और ये गिफ्ट आप मेरा कबूल कर लें। और नासिर अगर गोलकीपर ज्यादा श्योर ना हो कि मैं ग्रिप फर्स्ट टाइम में नहीं कर सकूंगा तो बेहतर नहीं है कि वो बॉल को पंच ही कर दे। एग्जैक्टली लेकिन उनके पास तो पंच वाली सिचुएशन नहीं थी ना, उनके पास तो था ही कोई नहीं, बिल्कुल आराम से ग्रिप कर। जब आप रश में हो ना, जब आप इन बिटवीन फ्रंट पे आ रहे हो बॉल को लेने के लिए, स्टेशनरी पोजीशन में है तो आप कंफर्ट है, लेकिन जब आप फ्रंट पे आ रहे होते हैं रन करके, उस पोजीशन में जो है आप रिस्क ना लें और आप उस बॉल को पंच करें, क्योंकि अगर कहीं भी आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया बॉल पकड़ते हुए तो वहाँ पे फिर आप बॉल ड्रॉप कर सकते हैं। तो इनके लिए तो बहुत ईजी था ये बॉल। हम तो इस ब्लंडर पर बात कर सकते हैं लेकिन आज़ाद कश्मीर को इस ब्लंडर को भूलना होगा, आगे की तरफ देखना होगा, यहाँ पर इक्वलाइजर की तरफ सोचना होगा। इस मैच में अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी शुरू हुआ है। और ये गोलकीपर को बैक पास देके उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बहाल करना चाहते हैं कि डोंट वरी, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग मिनट्स हैं, आप फ्रस्ट्रेट ना हो, अपना कॉन्फिडेंस बहाल रखें ताकि हम जो है आगे फॉरवर्ड के अंदर कोई गोल करके आपको कंफर्ट जोन में ले आए। जरूरी है बहुत गोलकीपर के कॉन्फिडेंस को बहाल करना, क्योंकि कंप्लीट मैच ऑलमोस्ट बाकी है और अगर गोलकीपर आउट ऑफ कॉन्फिडेंस हुए तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है आज़ाद कश्मीर के लिए। एक मरतबा फिर मिली अफगान, इस मरतबा सेंटर की जानिब कट किया अपने आप को मगर गलत पास, उनका डिफेंडर वहां पे मौजूद थे, बॉल को रोका। रेफरी ने इसी असना में विसल बजाई कि फाउल हुआ है।
मिल्ली अफगान के प्लेयर से फाउल की किक लेने के लिए स्टॉपर बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा शॉट, मगर यहाँ पे शूट को बिल्कुल आराम से 18 यार्ड पे कंट्रोल किया। फाउल की विसल बजी, यकीनी तौर पे ऑफसाइड हुए थे। मिल्ली अफगान पहला गोल हासिल करने के बाद अपने इत्मीनान के बल पे आगे बढ़ते हुए, राइट विंगर बिल्कुल खाली खड़े थे मिल्ली अफगान के। यहां से उन्होंने वन टैप पास दिया, साथ साथ उनके डिफेंडर सेंटर लाइन के पास पैरेलल चलते हुए पास देना चाहते थे। गलत पास खतरनाक हो सकता है। आजाद कश्मीर यहां से बिल्कुल टॉप ऑफ 18 यार्ड शूट किया था, गोल पोस्ट से बाहर। अच्छा स्ट्राइक किया था, लेकिन अगर ये टारगेटेड होती तो शूट भी बड़ी फोर्सफुल थी। देखें, उन्होंने बाकायदा गोलकीपर को देखा, लेकिन ऑफ टारगेट रहे। अगर ये टारगेट पे होती, फार पोस्ट की तरफ होती, ऑन द राइट साइड और राइट हैंड ऑफ द गोलकीपर, तो ये बॉल गोल में जा सकती थी। बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के लिए मोहसिन ने रन अच्छा लिया था। इंटेंट अच्छी नज़र आ रही है आज़ाद कश्मीर के प्लेयर में, इनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नज़र आ रही है डिस्पाइट कंसीडिंग अ गोल जो कि ब्लंडर के थ्रू हुआ था। गोल तो समझे सर गिफ्ट दे दिया कीपर ने, लेकिन जो उनकी इस वक्त स्ट्रेटजी नज़र आ रही है आज़ाद कश्मीर की, वो अटैकिंग स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हैं और अच्छे डीप पासेस के साथ उस फुटबॉल को खेल रहे हैं। और अगर वो इसी तरीके से खेलते रहें तो वो बहुत जल्द इक्वलाइज भी कर सकते हैं ये मैच। जी हाँ, जैसे कि हमने अब फाउल की विसल बजी, रेफरी तेजी के साथ भागते दौड़ते हुए आए। इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं अब्दुल राजिक, जबकि मैच कमिश्नर हैं अरबाब सईद अहमद कासी, असिस्टेंट रेफरी मुदीर अहमद। ये देखिए एक्शन रिप्ले में, ये सीधी टांग पे मारने की कोशिश, ये देखिए पैर पे पैर रखा और ऑलमोस्ट क्रश किया। जबकि फोर्थ ऑफिशियल है मोहम्मद अकरम। बहुत नियरेस्ट जब प्लेयर इंजर्ड होना तो रेफरी का काम ये है कि फौरी तौर पे उनको टच लाइन के बाहर ले आए, ताकि ये है कि वो प्लेयर जो है बाहर आ जाए और मैच कंटिन्यू हो जाए। मैच का कंटिन्यू होना, अगर नियरेस्ट है प्लेयर तो उसको फौरी तौर पे उनको उठा के लाइन से बाहर कर देना चाहिए और ट्रीटमेंट देनी चाहिए। जब वो ट्रीटमेंट ले लें फिर उनको इन कर लें ग्राउंड में। इतना जल्दी या रेफरी बादीनी या पनिश करते नहीं है, बट ऑलरेडी पहला येलो कार्ड देख लिया हमने इस मैच में। मगर वापस रख लिया उन्होंने, दिखा के रखा है उन्होंने, लिखा है। दरअसल रेफरी जब कार्ड निकालते हैं अपने साथ एक छोटा सा नोट पैड होता है पेन के साथ, वो उस प्लेयर का जर्सी नंबर और टाइम नोट करके अपने पास रखते हैं ताकि बाद में मैच कमिश्नर के साथ चीज़ों को टैली कर सकें। शायान, येलो कार्ड हुआ शायान को। बॉल आज़ाद कश्मीर के हाफ में, यहाँ से कोई रिस्क नहीं लिया। स्टॉपर ने किक लगा के बॉल को गोल लाइन से, साइड लाइन से बाहर फेंका। थ्रो इन मिला मिल्ली अफगान। शायान को बहुत मोहतात रहना पड़ेगा इरफान, क्योंकि एक येलो कार्ड हो गया, अगर वो दोबारा कोई एक्सेसिव अटैक करते हैं स्ट्राइकर पे या प्लेयर पे तो डबल येलो की सूरत में वो रेड कार्ड के बाहर भी हो सकते हैं। स्पेशली दिस अर्ली इन द मैच, अगर किसी एक मेन प्लेयर को कार्ड हो जाता है तो बड़ा सवार रहता है उसके सर पर कि मैंने मोहतात रहना है। जी हाँ, अगले 82 मिनट वो फिर अंडर प्रेशर ही रहता है। थ्रो इन लिया, बैक पास किया एक मरतबा, फिर यहाँ से अलखतरा के था, पास देने की कोशिश की, ऑफ टारगेट थे। कुछ एक्सूबरेंस दिखाई यहाँ पर। लेफ्ट साइड की पोजीशन होती है दानिश, उस लेफ्ट साइड की पोजीशन पे जो ओरिजिनल लेफ्ट फुटेड प्लेयर होते हैं वो बड़ा मैटर करते हैं। लेकिन मॉडर्न फुटबॉल अगर आप देखें तो मेसी ने आके इस जो एक फिलॉसफी थी उसको चेंज किया, और अब आप ऑलमोस्ट देखें तो मेसी जब भी अपनी टीम की तरफ से खेलते हैं तो वो राइट विंग साइड से अंदर आते हैं और अंदर आके ड्रिबल करके बहुत सारे वो गोल करते हैं। जी हाँ, डोंट फॉरगेट कि आज़ाद कश्मीर में भी एक मेसी के फैन खेल रहे हैं। कप्तान है उनके, नाम के साथ उन्होंने मेसी लिखा है। एक तबा फिर लेफ्ट विंग से यहाँ से 18 यार्ड में बॉल उछाल दिया है। डो स्ट्राइकर साथ उनके डिफेंडर हेड किया, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई, गोल किक मिली। आज़ाद कश्मीर के लिए उमर मरी लेफ्ट विंग से बड़े अच्छे चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट जो उनकी एनर्जी नज़र आ रही है नासिर इस्माइल, वो बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। बहुत अटैकिंग फॉर्मेशन के साथ 4-3-3 फॉर्मेशन से वो खेल रहे हैं और इस वक्त उनकी प्लानिंग भी यही है कि हम जितनी ज़्यादा डीप पासेस खेलें, बॉल को अपोनेंट के हाफ में रखें, जो उनका अटैकिंग थर्ड एरिया कहलाता है, तो वो जितनी जल्दी यहाँ पे बॉल को रखेंगे उतनी जल्दी वो मैच को इक्वलाइज कर देंगे। बड़ा अच्छा बॉल है। उमर एक मरतबा फिर साथ साथ डिफेंडर है, ड्रिबल किया और पास देना चाहते थे मगर बॉल डिफेंडर की
पैर से लग के गोलकीपर के पास आई। हमने अब तक यही देखा जितने भी मैचेस हुए, दोनों टीमें जितनी भी बेहतर म्यार की हों, शुरू के मिनट में उन्हें सेटल होने में टाइम लगता है। इस ग्राउंड पे वो सेटल होती हैं, उसके बाद हमने देखा है कि पहले हाफ के इख्तिताम के करीब और दूसरे हाफ में फिर टीमें सही जम के खेलती हैं। दानिश, इसकी क्या वजह आपको ज़्यादातर नज़र आ रही होगी? नर्व्स इरफान, बिकॉज आदी नहीं है ये प्लेयर्स टेलीवाइज मैचेस खेलने की। इवन क्रिकेट में हम देखें जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है स्पोर्ट, लेकिन जब डोमेस्टिक से टीमें यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग गोल मूव क्रिएट हो रहा था मिली अफगान की जानिब से, अभी भी खतरा टला नहीं है और बॉल गवा बैठे। हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, डोमेस्टिक में भी आप देखें जब डोमेस्टिक नॉन टेलीवाइज मैच से टेलीवाइज मैच की तरफ आते हैं तो नर्व्स नजर आती हैं। ये तो फिर फुटबॉलर्स हैं जिनको और मौके दिए जाने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब आप टेलीवाइज हो जाता है कोई मैच तो जो घर बैठे सिलेक्टर्स, अच्छा बॉल है राइट विंग साइड से, लेकिन नो सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं थी स्ट्राइकर्स की, जिसकी वजह से बड़े कंफर्ट जोन में उस बॉल को कंट्रोल किया मिली अफगान के प्लेयर ने। जी बिल्कुल, आप टेलीवाइज की बात कर रहे थे, तो जब मैच टेलीवाइज हो जाता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा पूल है सिलेक्टर्स का, कोचेस का, जो टीमें रन कर रहे हैं वो इन प्लेयरों की परफॉर्मेंस को देखते हैं और फिर प्लेयर भी ये रियलाइज़ करता है कि यार घर, ख़ास तौर पे वो प्लेयर जहाँ पे टीवी घरों के अंदर नहीं देखा जाता, वो ख़ास तौर पे टीवी को ट्यून अप करते हैं जियो सुपर के ऊपर और फिर वो उस बच्चों को अपने खेलते हुए देखते हैं। पेरेंट्स भी खुश होते हैं, साथ ही साथ जो सिलेक्टर्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के बाद उनको ऑफर भी करते हैं। So it's not always very easy when you watch it on the television and you see कि इन्होंने चांस ज़ाया किया है, या हम कमेंट्री बॉक्स या तमाशाई देखें, they are always under pressure। प्रैक्टिस में जितनी भी, एक मरतबा फिर बात को कंटिन्यू करेंगे, राइट विंग की जानिब से तेज़ी के साथ आगे बढ़े, 18 यार्ड के करीब आए, मुड़े, यहाँ से शूट लगाया उन्होंने, मगर बहुत ही नीची हाइट पे था, एरियल नहीं कर सके, उनके स्ट्राइकर तक बॉल नहीं पहुंची। बॉल अब भी आज़ाद कश्मीर के फॉरवर्ड उम्दा दिया, मगर बॉल को उमर ऑफसाइड हुए, बॉल को कंट्रोल न कर सके। तो यहाँ से बड़ा आसान लगता है, मगर प्लेयर के माइंड में क्या क्या कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से उसके नर्व्स थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल ज़रूर होते हैं। देखिए, दो चीज़ें इस वक्त हैं। जो हमने पहला मैच देखा है एसए फार्म का और डीएफएल अजबिला का, उसमें भी यही एरर नज़र आ रहा था कि जो लास्ट में डिफेंडर खेल रहे थे वो बहुत डीप खेल रहे थे, बाकी उनके आगे 4 डिफेंडर खेल रहे थे। यहाँ पे भी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो टीम है इस वक्त मिली अफगान की, वो टीम भी बहुत बड़े बड़े एरर्स कर रही है डिफेंस में। डिफेंस का इन लाइन होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ख़तरनाक हो सकता है और गोलकीपर बड़ा टाइम लिया है। तो डिफेंस एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ऑर्गेनाइज होना शुरू के 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पनिशमेंट जो है वो गोल की सूरत में मिलती है फिर। बिल्कुल, यहाँ लेकिन इरफान कितना मज़ेदार कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है उमैर मरी और मोहसिन के दरमियान। मोहसिन अपनी पावरफुल लेग्स को इस्तेमाल करते हैं, उमैर मरी अपनी स्किल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार फिर इस बार राइट विंग से अटैक पोस्ट कर रही है आज़ाद कश्मीर की टीम, वहाँ पर उमैर मरी मौजूद, लेकिन सीधा गोलकीपर के हाथों में। बहुत उम्दा मूव फॉर्मेट किया था, राइट विंग की जानिब से अंदर आए। ये देखिए, यहाँ से उन्होंने बिल्कुल देखा उमैर किस जगह पे मौजूद हैं और माइनस किया हल्का सा। उमैर बिल्कुल ओपन खड़े थे, थोड़ी सी जल्दी कर गए, बॉल सही से किक ना कर सके, सीधी गोलकीपर के हाथ में, और बड़ी कमजोर किक थी। यहाँ पर डिफेंडर ने अच्छा प्रेशर एक्सर्ट किया जिसकी वजह से थोड़ी जल्दी करनी पड़ी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, लेकिन राइट विंग से उन्होंने मेरे को बहुत ही शानदार, इसको हम अपने लैंग्वेज में कट बैक पास कहते हैं, कि जो आप माइनस कहते हैं हम उसको कट बैक कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने देख के बॉल दिया था और बड़ा अच्छा एंगल में फार पोस्ट में फिनिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में गोलकीपर को नहीं देखा और सिर्फ बॉल को उन्होंने प्लेस किया। खतरनाक हो सकता है राइट विंग पे, डिफेंडर मौजूद, लेकिन ये फिर गोलकीपर की मिस्टेक मैं यहाँ पे कहूँगा कि गोलकीपर को पूरे तरीके से ये जज कर लिया था, लेकिन वो फिर ग्रिप ना कर सके। बहुत ही उम्दा मूव ये देखिए राइट विंग से क्रिएट की थी, हल्का सा चिप किया था बॉल को, गोलकीपर आए, गोलकीपर के ऊपर से गई, मगर यहाँ पे बड़ी उम्दगी के साथ स्टॉपर ने कवर किया हुआ था स्ट्राइकर को। अगर मैं समझता हूँ कि इस मैच में आज़ाद कश्मीर के गोलकीपर ने और ब्लंडर्स की तो इनको पनिशमेंट दोबारा भी मिल सकती है। मिली अफगान के पास बॉल, गोलकीपर ने इस दफ़ा ग्रिप किया और अच्छा असिस्ट किया फौरी तौर पे काउंटर अटैक के लिए। आज़ाद कश्मीर एक मरतबा फिर लॉन्ग बॉल दिया है, इस मरतबा राइट विंग से, और बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। आज़ाद कश्मीर जिस तरीके से फॉर्मेट कर रही है और उनके बिल्कुल कंपोजिट अटैक्स हैं जिनमें लगता है कि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, तो वक्त दूर नहीं कि
बॉल गोल नेट में फेंकने में कामयाब हो जाएं, अगर वो कोशिशें इसी तरह जारी रखे। देखिए सेंटर लाइन से आगे बॉल को जाने नहीं दे रहे, वहीं पे इंटरसेप्ट करते हैं और आपस में छोटे छोटे पासेस के साथ आगे चलते हैं। उमर एक मरतबा फिर आगे बढ़ते हुए, मगर बॉल थोड़ी सी आगे थी, गोलकीपर बिल्कुल तैयार थे बॉल को कलेक्ट किया। थोड़ा सा तेज पुश कर दिया था इस बार रमीज ने अपने बॉल को। ग्राउंड पास भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि वो एरियल बॉल पास करें। बहुत अच्छी पोजीशन में, उनकी सपोर्ट बहुत अच्छी थी। और इस किस्म की पासेस जब आप अननेसेसरी बॉल को फेंक देते तो फिर वो काउंटर अटैक की सूरत भी बनती है। अच्छा बॉल, अच्छा पास दिया, अभी तक बॉल इन पोजीशन है, पोजीशन के अंदर है, अच्छा कीप करके रखा हुआ है मिडिल थर्ड के अंदर। अब एक फाइनल पास अगरचे अटैकिंग थर्ड में हो जाता तो शायद कोई गोल कन्वर्ट हो सकता था। स्ट्रेटजी जो देख रहे हैं, मैं स्ट्रेटजी देख रहा हूँ अब बड़ी उम्दा है आज़ाद कश्मीर की। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि इसको फाइनली परफेक्शन के साथ न सिर्फ कंट्रोल किया जाए बल्कि आगे ले जाया जाए। थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। रिलैक्स के साथ साथ इन्हें ज़रूरत है कि पेनिट्रेशन इनकी जो है ना, डायगोनल पेनिट्रेशन स्ट्राइकर्स की पैरेलल पोजीशन में, आप स्ट्रेट पोजीशन में अगर भागेंगे तो वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, सिंपल होता है। और अगर आप डायगोनल पोजीशन में स्ट्राइकर रन करें ना तो वो डिफेंडरों के साथ को भी अपने पास से हटा के अनमार्क हो सकते हैं। जब तक आप अनमार्क नहीं करेंगे अपने आप को, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। थ्रो इन, बॉल छिनवाई, मिल्ली अफगान गैप में पास दिया था मगर एंटिसिपेट नहीं किया स्ट्राइकर ने। बिल्कुल, नासिर कोशिश तो अच्छी कर रहे थे लेकिन वहां पर कोई सपोर्ट के लिए मौजूद नहीं था। ग्राउंड भी, मैं अभी ग्राउंड में गया हूँ, मैंने थोड़ा सा ग्राउंड को ऑब्जर्व किया है कि बारिशों की वजह से जो है वो ग्राउंड काफ़ी हैवी हो गया है। जो पासेस हैं वो बीच में से अगर आप थोड़ा सा पास करें तो थोड़ा सा आपको तेज़ पास करना पड़ता हैगा, क्योंकि ग्राउंड की जो ग्रास है इस वक्त काफ़ी थिक है और बड़ा सॉफ्ट हुआ हुआ है ग्राउंड। एग्जैक्टली यही डिस्कशन हम पहले मैच में कर रहे थे। नासिर इस्माइल, मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा क्योंकि आपकी टीम भी खेल रही है इसमें। अगर कोई टीम यहाँ पर ना खेली भी हो और फिर क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल स्टेजेस में उसको यहाँ पर आकर अपने गेम को चेंज करना पड़े, कितना फ़र्क है? क्योंकि बाकी ग्राउंड्स में बॉल तेज ट्रैवल कर रहा है अराउंड द ग्राउंड। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फाइनल राउंड से पहले, प्री क्वार्टर फाइनल से पहले जो मैनेजमेंट है उनको इस ग्राउंड की थोड़ी सी कटिंग कराना ज़रूरी है, ताकि अगर ग्राउंड की कटिंग हो जाएगी तो गेम का पेस जो है ना वो और बेहतर हो जाएगा। मिल्ली अफगान एक मरतबा फिर लेफ्ट विंग की जानिब से पास सही तरीके से पहुंचा ना सके, गोलकीपर तेजी के साथ आगे आए, बदस्तूर बरतरी हासिल की है मिल्ली अफगान की टीम ने। मिल्ली अफगान एक मरतबा फिर सेंटर लाइन के करीब। सेकंड बॉल सिचुएशन में थोड़ा सा मिडफील्ड पीछे रह जाती है आज़ाद कश्मीर के। तो जब एरियल बॉल, जब भी दानिश लगे, अगर डिफेंडर एरियल बॉल फेंके तो जब बॉल एयर में होती है, जो मिडफील्ड के प्लेयर हैं उनको फ़ौरन स्प्रिंट करके अपने स्ट्राइकर्स के पीछे पहुंचना चाहिए। अगर जहां के जो हेड अगली टीम की डिफेंस ले, जब बॉल वो सेंटर में आए तो वो सेकंड बॉल सिचुएशन में दोबारा से उस अटैक को बिल्डअप कर सकें। अच्छा पास सेंटर लाइन पे, यहां से उन्होंने बॉल को बहुत उम्दगी से फैसल के पास निकाला मगर वो थोड़ा सा स्लो भागे, बॉल काफी तेज थी। वो तो स्लो भागे, लेकिन गोलकीपर की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कि वो तमाम लॉन्ग बॉल्स को रीड कर रहे हैं और रीड करके वो अपनी पोजीशन से बाहर आ रहे हैं। यही एक अच्छे इंटेलिजेंट गोलकीपर की निशानी होती है, क्योंकि एक गोलकीपर एक वाहिद ऐसी शख्सियत होती है कि जो पीछे से पूरे ग्राउंड को देख सकता है और ऑब्जर्व कर सकता हैगा, उसके सामने बॉल होती हैगी। तो गोलकीपर की पोजीशन के लिए ज़रूरी है कि वो रीड करे। रीडिंग द गेम जो है वो गोलकीपर के लिए ज़रूरी है, और वो जब बाहर निकल लेते हैं तो मेरे ख्याल से जितना भी स्पीडी स्ट्राइकर हो वो खतरनाक हो सकता है। अच्छा बॉल, लेकिन उतनी ही अच्छी क्लियरेंस आज़ाद कश्मीर की, अच्छी सपोर्ट मौजूद नहीं थी। माउथ ऑफ गोल कोई भी नहीं था, कोई स्ट्राइकर मौजूद नहीं था। अगर स्ट्राइकर मौजूद होता तो वहां पे डिफेंडर कोई नहीं था। बॉल बिल्कुल गोल के बिल्कुल ब्रैकेट के सामने से होती हुई गई और फार पोस्ट के बाद उनके स्ट्राइकर के पास पहुंची थी। यहाँ पे कोच का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस सिचुएशन में कि वो अपने, अच्छा खतरनाक बॉल लेकिन ऑफ साइड हो गए। यहाँ पे कोच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कम से कम बाहर जब बेंच पे मौजूद होता है या जो खास तौर पर डिफेंडर्स मौजूद हैं, वो अपने मिडफील्डर्स को पुश करें कम्युनिकेट करके कि यार आगे जाए सपोर्ट पे सेकंड बॉल सिचुएशन के लिए, जो बार बार फुटबॉल में सेकंड बॉल सिचुएशन की बहुत अहमियत है। और सपोर्ट जो है अगर आप नहीं प्रॉपर पहुँचती तो इसी किस्म से मिसिंग होती है फिर फुटबॉल में। फाउल की किक लेने के लिए तैयार हैं, स्ट्राइकर हैं अपनी अपनी पोजीशन पे, जबकि
स्टॉपर शॉट लेने की, किक लेने के लिए बिल्कुल तैयार। उनकी अच्छी एरियल किक। आज़ाद कश्मीर एक गोल के खसारे में अब तक। सेंटर लाइन के पास मिली अफगान ड्रिबलिंग करते हुए पैरेलल पास दिया, यहां से उन्होंने स्विच किया है राइट साइड पे। नजीर बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, अच्छा गैप में पास हो सकता था मगर बड़ी उम्दा एंटिसिपेशन डिफेंडर की। मिडफील्डर ने बॉल को आगे बढ़ाया लेफ्ट विंग की जानिब, मिडल लेफ्ट आगे जा रहे हैं, सामने डिफेंडर है, ड्रिबल किया, दूसरे को ड्रिबल करने की कोशिश मगर नाकाम हुए। गैप में पास आया है मिली अफगान लेफ्ट विंग से, साथ साथ एक डिफेंडर हैं, यहां से उनका अच्छा क्रॉस खतरनाक हो सकता है और बहुत ही उम्दा बॉल मिली थी, मिस किया इसे। अच्छा राइट लेग से कलेक्ट करके लेफ्ट लेग से अटैम्प मारना चाह रहे थे लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया। बिल्कुल बहुत अच्छा मूव था। ये देखें यहाँ से बॉल उन्होंने कंट्रोल किया। अब ये सेल्फिश हो गए। अगर आप इसको थोड़ा सा दोबारा हम देखें तो इनके साथ बहुत अच्छी सपोर्ट थी। ये उस बॉल को अगर पास कर देते अपने साथ वाले प्लेयर को तो वो और अच्छे तरीके से इसको फिनिश करके अपनी लीड को डबल कर सकते थे। और वो चीख चीख के बोल भी रहे थे कि मैं हूँ। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, वो सेल्फिश हो गए। जी हाँ, तो सरप्राइज अटैक था क्योंकि पिछले चंद मिनटों से मुसलसल आज़ाद कश्मीर की टीम दबाव बढ़ा रही थी। सरप्राइजिंगली आए मिली अफगान, तो इन बिट्स एंड पीसेस मिली अफगान भी उम्दा खेल। उमर के पास जाती बॉल मगर काफ़ी आगे थी। गोलकीपर एक मरतबा फिर राइट एंटिसिपेशन के साथ आगे आए और बॉल को कलेक्ट किया। अगेन गुड गोलकीपिंग, गुड रीडिंग द गेम, गुड ग्रिपिंग और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने बाहर निकल के टाइमली रीड किया, बॉल को ग्रिप किया और लॉन्ग किक की। लेकिन यहाँ पे आज़ाद कश्मीर की थोड़ी सी तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी कि वो मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं। खतरनाक हो सकता है और ऑफ साइड हुए इस मरतबा। फैसल आगे आए थे मगर डिफेंडर पीछे थे। कंट्रोल भी अच्छा कर लिया था इरफान उन्होंने बॉल को, लेकिन ऑफसाइड पोजीशन में थे। अब थोड़ा देखें कि डिफेंस ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गई है मिली अफगान की और अब वो इन लाइन खेल रहे हैं। जब आप इन लाइन खेलते हैं तो उसका फ़ायदा आपको यही होता है कि फिर आपकी टीम, अगली टीम जो है वो ऑफसाइड हो जाते हैं प्लेयर। दोनों टीमें एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले करते हुए मिली अफगान अगरचे एक गोल की सबकत हासिल किए हुए है मगर आज़ाद कश्मीर की टीम ने भी अब तक 24वां मिनट खेल का जारी है, उम्दा खेल का मुजाहरा किया, चांसेस क्रिएट ज़रूर किए मगर उन्हें कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हुए। इसी तरह मिली अफगान ने भी कोशिशें काफ़ी की, एक गोल की सबकत हासिल कर चुके हैं अब तक। बिल्कुल टीमों की तरफ से लेकिन अच्छी कोशिश की जा रही है अभी तक। बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। अब गोलकीपर ने देखें ये महसूस कर लिया था कि ये बॉल मेरी तरफ खुद आ रही है, हमारे डिफेंडर मौजूद है, मैन टू मैन मार्क किए हुए हैं, तो उन्होंने अपनी बेसिक पे रहने की ज़्यादा फोकस रहे, उस बॉल को ग्रिप कर लिया। सपोर्ट नहीं है मिली अफगान की अटैकिंग पोजीशन में मिडफील्डर्स की। अगर उनके मिडफील्डर्स भी टाइमली आ जाए तो ये दूसरा गोल करने में कामयाब हो सकते हैं। मिली अफगान एक गोल की बर्तरी हासिल किए हुए। एक मरतबा फिर मिली अफगान सेंटर लाइन के पास, यहाँ से आगे पास अपने स्ट्राइकर को पहुंचाने की कोशिश की है, डिफेंडर साथ साथ है, बॉल को क्लियर करना चाहते थे, स्ट्राइकर से लग के बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई, थ्रो इन मिला मिली अफगान की। यहाँ पे डिफेंडर की मैं समझता हूँ मिस्टेक है, उनको इस बॉल को अंदर क्लियर करने की बजाय उनको थ्रो की तरफ इस बॉल को क्लियर करना चाहिए था। यहाँ पे ये दरअसल हम इस जोन जो येलो कार्ड मिला है नासिर, इसके बारे में बताना जरूरी है। ऑफेंस ये था कि साइड लाइन से उन्होंने बॉल को पीछे की तरफ किक कर दिया और टाइम वेस्ट किया, इस वजह से उनको येलो कार्ड दिखाया गया है। अच्छा बिल्कुल, जब रेफरी आपको इशारा कर देता है, अच्छा बॉल लेफ्ट विंग साइड पे, अच्छी एक्सेलरेशन विद बॉल, गुड कंट्रोल, गुड बॉल, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं, बड़ी उम्दा कोशिश, गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे, डिफेंडर से डिफ्लेक्ट होके गोलकीपर के पास आई और उन्होंने इस बॉल को कलेक्ट किया, बड़ी उम्दा मूव बनाई थी फैसल ने। ये देखिए एक्शन रिप्ले में, ये यहाँ से इन्हें मौका भी मिला था, ये आए यहाँ से शूट किया इन्होंने, ये देखिए डिफेंडर से डिफ्लेक्ट होके बॉल आई और गोलकीपर बहुत अच्छा एंटीसिपेट कर रहे थे। कमजोर लेकिन सज्जाद शाह की तारीफ यहाँ पर बनती है, जो डिफेंडर है किस तरह पीछे से घूम के सर निकाल के उन्होंने कनेक्ट किया। बिल्कुल ये वही थे जिन्होंने एरियल तो फुटबॉल के गेम में ब्रेवरी, बहादुरी जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और अगरचे डिफेंडर और ख़ास तौर पे गोलकीपर अगर आपका ब्रेव ना हो
तो आपको हमेशा पनिशमेंट मिलती है, और यही वो जगह है जहाँ पे आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। बहुत बड़ी बड़ी इंजरीज भी इस एरिया में होती हैं, काफ़ी जगह पे सर भी फट जाते हैं, कभी कई जगह पे ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन अच्छी क्लियरेंस। बहुत जो सीवियर इंजरीज भी हैं वो इस जोन में काफ़ी दफ़ा होती हैं। अच्छा पास के मगर ऑफ साइड, रेफरी की विसल, गैप में अच्छा बॉल दिया था और बॉल के करीब पहुंच चुके थे, मार्जिनल ऑफ साइड हुए। जिस तरह हमने रियलाइज़ किया कि उमैर वरी ख़तरा हो सकते हैं मिली अफ़गान की टीम के लिए, तो यही चीज़ मिली अफ़गान के कोच ने भी नोटिस की है। और नंबर 3 आप देखें किस तरह मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उमैर मरी ने फिर भी अपने लिए जगह बनाई और वहाँ पर सज्जाद शाह जिन्होंने अपनी रवायती फुर्ती से इस हमले को नाकाम बनाया। बिल्कुल अच्छा मूव था। यहाँ पे मैं गोलकीपर की तारीफ ज़रूर करूँगा कि बड़ा अच्छा गेम को रीड करके इस वक्त तक खेल रहेंगे। और जहाँ तक हमने इस पूरे अभी तक के टूर्नामेंट में रेफरीज का स्टैंडर्ड देखा है वो बहुत अभी तक अच्छा है। उसकी वजह ये है दानिश के जिस दिन से कोचिंग एजुकेशन और जो रेफरिंग एजुकेशन इन मुतारिफ़ कराई गई है फीफा एएफसी की तरफ से, तो उसमें बहुत काम हुआ है। और यहाँ पे तमाम रेफरीज़ को, क्योंकि जब पहले टूर्नामेंट हम खेलने आते थे तो यहाँ पे रेफरीज़ की तादाद बलूचिस्तान के कम होती थी, क्योंकि उनके पास लॉज ऑफ द गेम के ऊपर उनका अबूर नहीं था। लेकिन यहाँ पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उनके लिए भी कोर्सेज ऑर्गेनाइज़ किए, उनको एजुकेट किया। ख़तरनाक ऑफ साइड हो गए हैं, उनको भी एजुकेट किया। एजुकेट करने के बाद जब बॉयल हाउस के ऊपर उनका अबूर हासिल हो गया उसके बाद जो है आप देखें कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत अच्छी हो गई है। जी हाँ, प्रिसाइज डिसीजन मेकिंग। रेफरी जिस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं अब्दुल राजिक, जबकि असिस्टेंट रेफरी मुदीर अहमद और गुलिस्तान खान, फोर्थ ऑफिशियल मोहम्मद अकरम, मिली अफगान। नंबर 3 वंस अगेन बॉल को कवर करते हुए आगे की जाने बॉल को निकाला है सेंटर लाइन के करीब। आजाद कश्मीर, उम्दा फीड किया है राइट विंगर को, बॉल थोड़ी सी तेज है और आखिर में साबित हुआ कि बॉल ज्यादा तेज है। एरियल बॉल पे ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, कम्बिनेशन प्ले की तरफ नहीं जा रही है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की टीम। और इस चीज़ को रीड कर लिया है उनकी डिफेंस ने, मिली अफगान की, कि ये ज़्यादातर लॉन्ग एरियल पासेस अपने स्ट्राइकर्स को दे रहे हैं, तो इसीलिए वो ड्रॉप हो जाते हैं। और ड्रॉप होने के बाद उस बॉल को कवर भी कर रहे हैं, प्लेयर को भी कवर कर रहे हैं और बॉल को भी आके बीच में से इंटरसेप्ट कर रहे हैं। साइडलाइन से बॉल बाहर गई। खेल का 29वां मिनट जारी। थ्रो इन लेने आए हैं आज़ाद कश्मीर के राइट विंग की जानिब से। रेफरी मुतमईन नहीं थे उनके थ्रो फेंकने की अंदाज से। थ्रो अब आए मिली अफगान के हक में। मिली अफगान एक गोल की सबकत हासिल किए हुए। दिस इज ये सुपर्स लाइव प्रोडक्शन, live from Ayub Sports Complex, Quetta, and this is third All Pakistan CM Balochistan Chief Minister Gold Cup tournament. We are in the final 48 teams round now. गोलकीपर का ऐसा लग रहा है अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो गया है, वो गोल पोस्ट को छोड़कर आगे की तरफ थोड़ा सा चार्ज करते हुए आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो बहाल हुआ है, लेकिन उनकी एक्यूरेसी अभी तक बहाल नहीं हुई है, ना बॉल पकड़ने की, ना पंच करने की, ना बॉल को पास करने की। मिली अफगान बॉल हासिल की, फाउल का क्लेम कर रहे हैं और फाउल हासिल करने में कामयाब हुई आज़ाद कश्मीर की टीम। ये एक शानदार टूर्नामेंट तीसरे मुसलसल साल जारी है, जिसमें मुल्क भर से न सिर्फ डिपार्टमेंट्स, सूबे, शहर, बल्कि क्लब्स की टीम भी शिरकत कर रही हैं और पाकिस्तान के बड़े मायनाज क्लब इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। याद रहे कि ये टूर्नामेंट बैक वक्त 4 मुख्तलिफ ग्राउंड्स में खेला जा रहा है और इन तमाम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जिसके सेक्रेटरी है लाला अकबर रईसानी, गोलकीपर बाहर आया और तेजी के साथ क्लियर किया। इस मरतबा उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, किक लगा के डिफेंडर का एरर था कि उनसे बॉल मिस हो गई थी, जब ही आगे चली गई। हो जाता है कभी कभार, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिस कैलकुलेशन के साथ डिफेंडर जाते हैं कि ये बॉल थोड़ी सी बाउंस होगी या डायरेक्ट आएगी और वो बॉल उस हिसाब से नहीं आती, तो फिर उनका पैर नहीं लगता, तो इस किस्म से बॉल निकल जाती हैंगी। हमारे दाएं से बाएं जानिब कोयटा की मखसूस ठंडी हवा चलती हुई। वादी कोयटा चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई खूबसूरत वादी। यहाँ के लोग
हमेशा अपना दिल आने वालों के लिए खुला रखते हैं। इसी असना में कोशिश की मिली अखबार ने, मगर डिफेंडर ने बड़ी उम्दगी के साथ डाइव लगा के हेड किया और बॉल को क्लियर किया। फर्स्ट टाइम क्लियरेंस कितनी ज़रूरी होती है उसका अंदाज़ा इस क्लियरेंस से लगाया जा सकता है। देखिए कितना टाइम मिल गया तमाम को अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंचने के लिए। Throw in, intercepted, goes out of the sideline again. Milli Afghan on attack from left wing, trying to dribble two defenders, but failed. Back pass to the goalkeeper. Goalkeeper now kicks down towards the right full back, and there was a whistle of offside. So another offside. They're making good offside traps now for Milli Afghan. Milli. Shooter takes it on the center line with the head, tried to pass it to the center forwards, but ball went across the sideline. Throw in. दानिश, लग रहा है कि थोड़ा सा गेम के अंदर स्लोनेस आई है। लगता ऐसा है कि दोनों टीमें टेम्पो को स्लो करना चाह रही हैं। बिल्कुल एक दूसरे को आजमा रही हैं दोनों टीमें इस वक्त, लेकिन वो फिनिशिंग हमें नज़र नहीं आ रही। ज़्यादातर गेम डेंजर एरियाज के बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक बैलेंस गेम है दोनों टीमों का। दोनों टीमें एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही हैं। कश्मीर ने अपने अच्छे अटैक बिल्डअप किए, लेकिन इनको थोड़ा सा एरियल बॉल से निकल के कॉम्बिनेशन प्ले की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई मूव बन सकता है या गोल होगा। और पोजेशन अपने पास रखना पड़ेगा। मुमकिन है कि एरियल बॉल ही उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ हो, कॉम्बिनेशन बॉल उनकी स्ट्रेंथ ना हो। तो लेट्स सी कि अगर इसमें इनको सक्सेस मिलती है तो यकीनी तौर पे ये होगा कि इनकी एरियल बॉल ही स्ट्रेंथ है। एक बार तो फिर अच्छा गैप पास दिया है और ऑफ साइड की विसल बजी, थोड़ा सा जल्दी की थी। शुरू के 5-7 मिनट टीम सेटल 10 मिनट नहीं हुई थी मिली अफगान की, और वो बड़े डिसऑर्गेनाइज से डिफेंस में। लेकिन अब आप देखें कि वो अच्छे तरीके से जब से ऑर्गेनाइज हुए हैं, तकरीबन 4 से 5 दफ़ा कश्मीर की टीम ऑफसाइड हो चुकी है। बिल्कुल इस बार कल्प्रिट थे तासीब जो जल्दी निकल आए थे। नज़ीर अहमद फिलहाल राइट विंग से एक बार फिर कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकाम रहे। अच्छा प्रेशर एक्सर्ट किया शायान ने उन पर। थ्रो इन बड़े जल्दी से जज किया और अच्छा गैप में पास दिया, थोड़ा सा आगे। ये अमूमन गैप पासेस जो हैं वो ज़्यादा आगे जा रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन सही नहीं हो रही। क्या एयर फैक्टर है क्योंकि हवा बड़ी तेज़ चल रही है? वो भी अपना हो सकता है, लेकिन जिस तरफ हम बैठे हैं जब ये पासेस हो रहे हैं तो वहाँ हवा हमारे राइट से लेफ्ट की तरफ देखे ख़तरनाक हो सकता है। बड़ा टाइमली गोलकीपर बाहर आके ग्रिप किया। तो मैं समझता हूँ कि जो मिली अफगान की टीम पास कर रही है उस बॉल का पेस इसलिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हवा के अगेंस्ट वो बॉल को पास कर रहे हैं। हाँ, इनकी बॉलें जो बार बार कश्मीर की जा रही हैं, जो मिस कैलकुलेशन हो रही है, जो पासेस नहीं पहुँच पा रहे, तेज़ हो रहे हैं, वो हवा का फेवर इनके फेवर में है, जिसकी वजह से गोलकीपर ज़्यादा बॉलें कलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप हमारे सामने देखेंगे, हमारे कैमरामैन दिखा सकें, जो फ्लैग्स हैं पाकिस्तान का कौमी परचम जो इस वक्त मौजूद है वो किस तरीके से लहरा रहा है इस पोजीशन में, तो हवा का प्रेशर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कहाँ ज़्यादा है। एक बार फिर यहाँ पर ऑफसाइड तो नहीं हुआ क्योंकि उमर के पास बॉल नहीं आई, लेकिन डिस्पाइट नोटिसिंग कि डिफेंडर्स उनसे पीछे हैं, उमर फिर भी आगे भागते हुए जा रहे थे। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए पाकिस्तानी फ्लैग्स, प्राउड फ्लैग फड़फड़ाते हुए, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे कि एयर की डायरेक्शन इससे पता लग रही है, बिल्कुल हमारे राइट से लेफ्ट की जानिब चलती हुई। अच्छा पास दिया है मगर ऑफ साइड हुए। देखिए डिफेंडर्स चारों बिल्कुल एक ही लाइन में खड़े हुए थे और बिल्कुल श्योर थे कि ये ऑफ साइड होगा। डेफिनेटली इन लाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी आप 1-2 गज के फासले से एक आध डिफेंडर भी पीछे हो तो वो ऑफसाइड ट्रैप ब्रेक हो जाता है। पहले हाफ का 35वां मिनट जारी है, अब तक एक गोल की बरतरी हासिल है। इस किस्म से बॉल रोका है गोलकीपर ने, गोल के अंदर मौजूद थे ये, तो अगर ज़रा सा भी, जैसे दानिश बात कर रहे थे कि मिस कैलकुलेशन अगर हो जाए, तो अगर ये बॉल इनसे मिस होती तो सीधा नेट के अंदर ही होती। तो इस जगह पे गोलकीपर को रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि गोलकीपर ही वो वाहिद प्लेयर है जो इस बॉल को अपने हाथों से पकड़ सकता है और उसका हैंड बॉल क्लेम नहीं होता है। तो उसको इस बॉल को ग्रिप कर लेना चाहिए था, ना कि उस बॉल को पैर से रोकते। अच्छा गोलकीपर ने बॉल पहुंचाया उमर मरी के पास, साथ साथ दो डिफेंडर हैं।
डायगोनल जाना चाहिए था बजाय पैरेलल जाने के, और बाल छिनवा बैठे मिल्ली अफगान। एक मरतबा फिर सेंटर लाइन के करीब उन्होंने लेफ्ट विंग से यहाँ से उछाल के पास दिया है और ऑफ साइड की विसल बजी। काफी आगे निकल गए थे लेफ्ट विंगर। एक अच्छा, नहीं, डाय- दो लेफ्ट विंगर्स आगे थे। बस अब उनका कोशिश यही है कि किसी तरीके से अपनी लीड को डबल करें और प्रेशर डेवलप करें कश्मीर की टीम के ऊपर। उमैर मुख्तलिफ पोजीशंस बदलते हुए अब आपको राइट साइड पे नजर आ रहे हैं। देखिए उमैर के पास बाल, जहाँ से बैक पास दिया, फॉर्मेशन बनाने की कोशिश, बाल को उछाल दिया और एक मरतबा फिर डिफेंडर बिल्कुल सही टाइम पे पूरी लाइन साइड में हुई और ऑफ साइड हुए। बिहाइंड द बहुत अच्छा रन किया था, जो बॉल की डिलीवरी है वो लेट हो गई। अगर बॉल की डिलीवरी इनके रन से पहले हो जाती तो ये बॉल इस वक्त बिहाइंड से आए थे और ये ऑफसाइड ट्रैप इन्होंने ब्रेक कर दिया था। तो जिन्होंने बॉल पास किया वो बहुत लेट किया, जिसकी वजह से वो ऑफसाइड पोजीशन तक पहुंच चुके थे। दोनों ही एंड्स पर अलबत्ता कोशिशें की जा रही हैं, बट बेसूद। मीनवाइल मिली अफगान लीडिंग 1-0। पहले हाफ में जो बर्तरी हासिल की वो आखिरी मिनटों में अब तक जारी। अब तक देखा ये गया कि अफगान मिल्ली के जो गोलकीपर हैं उनका इत्मीनान काबिल दीद है। वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ बॉल को पकड़ते हैं, एक मरतबा भी फंबल नहीं हुआ, और यही एक अच्छे और कॉन्फिडेंट गोलकीपर की निशानी भी है, जिससे उनकी डिफेंस को भी काफ़ी एतमाद मिलता है। थोड़ा सा डिले टैक्टिस की तरफ भी जा रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं अब मिली अफगान के प्लेयर। बॉल को उछाला है अपने राइट विंगर की जानिब, थोड़ा सा स्पिन हुआ, बॉल वापस मिला, साथ साथ डिफेंडर है सीधा होना चाहते हैं, यहाँ से उन्होंने बुमदगी के साथ उछाला है, खतरनाक हो सकता है, मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद और उन्होंने हेड लगा के बॉल को क्लियर किया। गोलकीपर इंतहाई कॉर्नर तक गए और इसे क्लियर किया। नासिर, अगर एक गोल की बढ़तरी से आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं और डिलेइंग टैक्टिक्स पे आ जाते हैं तो आपको ये बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिलैक्स होते हैं एक गोल के ऊपर तो आपको पनिशमेंट, ये देखिए गोलकीपर की मुस्तकिल आप देखें कि उनकी जो ग्रिपिंग है बॉल की वो वीक है, हर दफ़ा बॉल उनसे फंबल हो जाती है और कोच को यहाँ पे थोड़ा सा इनको तंबी करनी पड़ेगी। साथ साथ यहाँ पर मिली अफगान के स्ट्राइकर्स को भी ज़रा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि गोलकीपर बार बार बॉल को फंबल कर रहे हैं। थोड़े से करीब रहें तो ज़्यादा बेहतर चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। करीब रखने के अलावा बॉल को फॉलो करें, जिस प्लेयर ने अगर उसके ऊपर बॉल को प्लेस किया या किक किया, जो सेकंड बॉल सिचुएशन है खतरनाक हो सकता है। अच्छा कलेक्ट कर लिया, लेकिन गोलकीपर वहां पे जाके उन्होंने अपने प्लेयर को पास दिया। मेरे ख्याल से जो सेकंड बॉल सिचुएशन हम उसको कहते हैं कि अगर जिस प्लेयर ने भी शूट की है कश्मीर के गोलकीपर पे, तो मिली अफगान का एक आध प्लेयर उसके ऊपर रश ज़रूर करे जाके कि वो अगर बॉल फंबल करे तो दोबारा इनको पनिशमेंट दे। इसी मैच में 2-3 बार पनिशमेंट मिल गई तो शायद अगले मैच से वो सोचेंगे भी नहीं ऐसे करने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अक्सर यही कहते हैं, जब इवन की क्रिकेट में भी बॉल पकड़ी नहीं जाती तो कैप्टन यही चिल्लाता था, "हाँ, गर्म है ठंडी कर ले।" कहीं ऐसे ही तो नहीं यही। शायान अब की बार बॉल को कंट्रोल करते हुए पास करके आगे बढ़े। बैक टू शायान, ट्राइंग टू गेट टू द बॉल बट फेल्स टू डू सो। कॉर्नर है ये, क्योंकि बॉल डिफ्लेक्ट होके टच होके गई है मिली अफगान के प्लेयर से। पहला कॉर्नर मिला है कश्मीर की टीम को। हालांकि देखिए सारे प्लेयर इनके वेल बिल्ड हैं, हाइट में बहुत अच्छे हैं, और अगर प्रॉपर तरीके से रन करके अगर ये आते हैं बॉल को हेड करने के लिए तो मैं समझता हूँ कि गेंद गोल में कन्वर्ट हो सकता है। और इस जगह पे अब देखना पड़ेगा कि जो कॉर्नर किक ले रहे हैं वो कितना परफेक्ट कॉर्नर किक लगाते हैं। यहाँ पे मूवमेंट ज़रूरी है, प्लेयरों को मूव करना चाहिए, मोबिलाइज रहना चाहिए ताकि अनमार्क हो। एक ही जगह आप खड़े रहते हैं तो आप मार्क्ड हो जाते हैं। देखिए शोएब राजा मारने की से कॉर्नर किक व्हिच मैंने गोज आपको आउट। पहले ही कहा था, दानिश के जो किक मार रहे हैं उनकी बॉल पे परफेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि पीछे से डिफेंडर्स आते हैं, मिडफील्डर्स आते हैं, और जब आप कॉर्नर किक ज़ाया कर देते हैं तो उनको दोबारा से अपनी बेसिक्स पे जाना पड़ता है। So once again डिफेंडर्स अपनी बेसिस पे आए, अच्छी हाइट के साथ हेडर किया था। एक मरतबा फिर फैसल, यहाँ से उमैर, बाल उमैर के पास सेंटर लाइन पे, यहाँ से गैप में पास देना चाहते थे मगर सही परफेक्शन नहीं थी पास में। सही गैप में पास गया, कोई भी नहीं था आसपास। टाइमली रन जो है ना, वो टाइमली रन जिसको आपस का अगर इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा ना होना इन, तो उसकी वजह से साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।
यहाँ पे हमारे प्लेयरों की वीकनेस यही है कि वो आप अपने साथ कम्युनिकेशन जो है ना वो ज़्यादा नहीं करते, और ट्रेनिंग के दौरान जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तब आपका जाके मैच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है। बिल्कुल, हमें बीच-बीच में अंग्रेजी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन को ही ट्रांसलेट कर लें तो मवासलात के ज़रिए अच्छे होने चाहिए दानिश। वजह फरमा रहे हैं आप इरफान साबिर। मीनवाइल गेम में इस वक्त खासा ठहराव नज़र आ रहा है। प्रॉपर अटेम्प्ट्स दोनों एंड से हमने अभी तक नहीं देखे हैं। जो चांसेस दोनों टीमों को मिले हैं, दे हैव गॉन बेगिंग। Azad Kashmir in search of a goal to equalize this match before the half time, and let's see, we have 4 more minutes of scheduled time. If Azad Kashmir gets any success to equalize, they would be more than happy. अगर एक गोल के खसारे में हाफ टाइम में जाते हैं तो यकीनी तौर पे डाउन एंड अंडर होंगे। उमर यहां से उनकी नहीफ सी किक, और ये गोल बिल्कुल वही मिस्टेक जो मिस्टेक की थी आजाद कश्मीर के गोलकीपर ने, मिल्ली अफगान के गोलकीपर ने भी न जाने क्यों वैसी ही मिस्टेक की। इंतहाई नहीफ सी वही किक था, थी। आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। हूँ भाई, मैं किसी से कम नहीं हूँ। आपने अगर हमें गिफ्ट गोल दिया है तो टेंशन न लो, मैं भी आप ही की बरादरी से हूँ, गोलकीपर हूँ, और मैं भी आपको गिफ्ट गोल दूंगा। ये देखिए, उन्होंने कहा कि आप भी गिफ्ट गोल मेरे से ले लें गोलकीपर साहब, हम और आप एक ही बरादरी के हैं। It एक may और be है। funny to us, but it's definitely not funny. उमर मरी की किक थी ये, अटेम्प्ट जरूर करते आ रहे थे, इसका क्रेडिट तो उमर मरी को जाता है। जी हाँ बिल्कुल, और एक्शन रिप्ले में अगर आप देखें तो लाइव में भी ऑलमोस्ट एक्शन रिप्ले था, क्योंकि बड़ी स्लो किक थी। इतनी ज़्यादा फोर्सफुल जो है वो शूट नहीं थी, टारगेट पे ज़रूर थी, लेकिन बहुत आराम से वो इस बॉल को ग्रिप करके पकड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस मैच को बराबर उसी सूरत करना है। अच्छा बॉल, क्रॉस बॉल, लेकिन फैसल के साथ साथ एक डिफेंडर है। फैसल बाल, मोहसिन ने बाल का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, बैक पास किया है, और रेफरी की विसल, फाउल हुआ। किस कदर खतरनाक हो सकती है थोड़ी सी भी कैजुअल टैकलिंग या थोड़ी सी भी कैजुअल हैंडलिंग बाल की, इसकी बिल्कुल वाज़े मिसाल इन दोनों गोल्स में आपको नजर आएगी। जो दोनों गोल्स हुए कि कैजुअल तरीके से बाल को लेने का खमियाजा टीमों को भुगतना पड़ा। गोलकीपर मिस्टेक दोनों साइड से, और मैच इक्वलाइज, मिल्ली अफगान 1, आज़ाद कश्मीर 1। अब हम सही मानों में कह सकते हैं कि ये बैलेंस मैच हो रहा है। बिल्कुल बैलेंस कर दिया, और दोनों गोलकीपरों ने बैलेंस किया है इसको, और जितना अच्छा वो परफॉर्म कर रहे थे उतना अच्छा उस बॉल को उन्होंने ग्रिप नहीं किया, और अपनी टीम का जो स्कोर था उसको लेवल भी करवा दिया। So once again, Azad Kashmir won, Milli Afghan won. So Azad Kashmir would be more than a happy team to conclude this half with an equalizer, because they were going 1 goal down from the beginning till this point. This is third Al Pakistan CM Balistan Gold Cup football tournament, and it's GS Super's live production straight from Ayub Sports Complex, Quetta. Meanwhile, you can see left winger is down on the ground and is in pain, waiting for medical assistance. बहुत ही कैजुअल अंदाज में गोलकीपर, हालांकि जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहे थे, तो यहाँ पे मुझे वो ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आए। ये देखें, फाउल हुआ, और असिस्टेंट रेफरी ने इशारा किया, और उन्होंने अच्छा अपना आपस का कोऑर्डिनेशन, रेफरी का, सेंटर रेफरी का और असिस्टेंट रेफरी का, उन्होंने इस बॉल को जज कर लिया था। और यहाँ पे ये बात मैं बताऊं दानिश, कि बाज़ दफ़ा असिस्टेंट रेफरी भी जो है वो फाउल ले सकता है जो उसके नियरेस्ट हो, अगर रेफरी फार है। इवन कि पेनल्टी भी अगरचे मिस जज हो जाए, या रेफरी के सामने कोई प्लेयर आ जाए या प्लेयर उसको डिस्टर्ब कर दे, और वो चीज़ अगर असिस्टेंट रेफरी ने ऑब्जर्व कर ली है कि ये पेनल्टी है, तो वो पेनल्टी दे सकता है। एडिशनल टाइम 2 मिनट का, शेड्यूल्ड टाइम फर्स्ट हाफ का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और एडिशनल टाइम दिया गया है 2 मिनट का। जो बीच में होल्ड्स अप्स होते हैं उसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद उसे ऐड करके शेड्यूल टाइम में डाला। बड़ी तकलीफ में नजर आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर के। देखिए, उनको लाइन के बाहर कर दिया है। बिल्कुल लाइन के बाहर, उनके लेफ्ट फिंगर हैं, काफी तकलीफ में है 8 नंबर की जर्सी में। ये देखिए एक मरतबा फिर रियल व्यू, ये
बहुत ही खूबसूरत व्यू। बॉल सीधी आगे गोल की जाने फेंकी, मगर वहां पे कोई भी फॉरवर्ड मौजूद नहीं था। गोलकीपर आए और बॉल को क्लियर किया। बहुत ही खूबसूरत और तकरीबन तमाम एंगल से इस मैच को कवर कर रही है जियो सुपर। कोई भी चीज गोलकीपर्स हमारे की नाजरीन देखने वालों की आंख से ओझल नहीं हो सकती, और इसको सपोर्ट हासिल है ड्रोन व्यूज की भी। देखिए ड्रोन व्यू थी। दानिश, आपके लिए सरप्राइज हुआ, आप एकदम शोर करते करते गोल, और आपने कहा ये क्या हो गया। आप भी सरप्राइज हो गए कि ये कैसा बॉल गोलकीपर ने अपने हाथों के नीचे से छोड़ दिया है। आप बड़े एक्साइटेड होते हैं यहाँ पे जब गोल हो रहे होते हैं, और आप बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, लेकिन इस दफ़ा आप बिल्कुल सरप्राइज हो गए कि ये क्या हो गया। बिल्कुल ज्यादा सरप्राइजिंग इसलिए था नासिर क्योंकि शाहजेब ने अभी तक अच्छी गोलकीपिंग की थी मिली अफगान के लिए, बड़ा अच्छा एंटिसिपेट कर रहे थे, बड़ा अच्छी अवेयरनेस दिखा रहे थे। मगर नासिर यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सरप्राइज हुए थे वो खुद उमैर मरी हुए थे। बिल्कुल कि ये क्या हो गया यार, इसने मुझे गिफ्ट दे दिया बॉल। और मैं देखें ना, आप कभी भी कॉन्फिडेंट ज़रूर हो और कॉन्फिडेंट ना हो। जब भी आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि मैंने 4 5 6 बॉलें बड़ी अच्छी पकड़ ली हैं और मैंने ग्रिप कर लिया, मेरे से कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो फिर इसी सूरत में आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की सूरत में पनिशमेंट मिलती है। इसी के साथ मैच का पहला हाफ इख्तिताम पजीर हुआ। पहला हाफ 1-1 गोल से बराबर। दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया। दोनों टीमों ने एक एक गोल करने दिया दूसरी टीम को, यही कहा जा सकता है। दोनों टीमों के गोलकीपरों ने कहा कि एक एक गोल हमें कर दें। इंटरेस्टिंग बना देते हैं हम इस मैच को। तो आजाद Having said that, you know, both the teams are working hard. इरफान साबिर बड़ी उम्मीदें लिए, बड़ी ख्वाहिशात लिए इस इवेंट के लिए आए। Here's the first goal जो कंसीड किया आज़ाद कश्मीर की टीम ने। It was easy pickings for Adnan because fumble हो चुका था वहाँ पर। दूसरी जानिब उमैर मरी की एक किक थी। It was grounded, it was very slow, but शाहजेब से चूक हो गई। जी हाँ, तो आज़ाद कश्मीर की टीम बड़ी खुश होगी कि मैच इक्वलाइज करके वापस गई। हाफ टाइम पे जो स्कोर, आज़ाद कश्मीर 1 मिली अफगान 1। एंड ए वंडरफुल व्यू ऑफ अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये देखिए इसके लेफ्ट साइड पे आपको क्रिकेट स्टेडियम भी नजर आ रहा है। इसी के साथ ही हम छोटा सा वक्फा लेंगे, सो डोंट गो एनीवेयर एज बिकॉज वी हैव मोर थ्रिलिंग एक्शन आफ्टर द ब्रेक।